आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। सुप्रीम कोर्ट के 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम से संबंधी पुनर्विचार याचिका खारिज कर देने के विरोध में भारत बंद बुलाया गया है। 5 मार्च को 21 दलों के साथ मिलकर कई संगठनों ने इसके विरोध में भारत बंद बुलाया है। जहां देश में भारत बंद बुलाया गया है, वहीं पर बिहार की राजनीति में इसका असर देखने को मिल रहा है। आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भारत बंद के बीच एक बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद से वो सुर्खियों में छा गए हैं। वैसे तो तेजस्वी हमेशा से ही प्रदेश सरकार को अपने निशाने पर लेते रहते हैं। नीतीश सरकार पर तेजस्वी आए दिन कोई ना कोई तंज कसते नजर ही आ जाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं जब तेजस्वी ने आरक्षण को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को घेरा हो। इससे पहले भी तेजस्वी कई बार आरक्षण में बदलाव को लेकर मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर हमला बोलते आए हैं। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लागू की गई 200 सूत्री रोस्टर प्रणाली के खिलाफ केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी। इसके तहत SC, ST और OBC को विश्वविद्यालयों में फैकल्टी में भर्ती के लिए आरक्षण डिपार्टमेंट के बजाय यूनिवर्सिटी के आधार पर दिया जाएगा। फिलहाल इस मामले पर सरकार द्वारा की गई पुनर्विचार की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसके बाद अब दिल्ली के कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स की नौकरियां जाने का खतरा बढ़ गया है। इस कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया है, जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जो आरक्षण को हाथ लगाएगा वो जिंदा जल जाएगा। दलित पिछड़ों की पुरजोर पुकार, 90% आरक्षण का हमारा अधिकार। इससे पहले भी तेजस्वी ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी और बिहार सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, जब तक पासवान जी और नीतीश जी जैसे लोग RSS के पालने में खेलते रहेंगे, तब तक संविधान की जगह मनुस्मृति मानने वाले लोग दलितों पिछड़ों के आरक्षण की सरेआम धज्जियां उड़ाते रहेंगे। भाजपा दिन दहाड़े वंचितों की नौकरियां और आरक्षण समाप्त कर रही है और ये उनका गुणगान कर रही हैं। तेजस्वी ने रामविलास पासवान को मोदी सरकार के इस फैसले की तारीफ करने पर अपने निशाने पर ले लिया है। तेजस्वी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मोदी जी द्वारा 13 पॉइंट रोस्टर के तहत दलितों पिछड़ों की उच्च शिक्षा में नौकरियां समाप्त करने पर रामविलास पासवान जी प्रधानमंत्री को साधुवाद देकर कह रहे हैं कि दलितों का आरक्षण समाप्त करके मोदी जी ने 56 नहीं 156 इंच का सीना दिखाया है। वाह चाचा, इतनी चमचई। बिहार बंद बुलाने के बाद देश के कई जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है। देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता भी बिहार के अलग अलग हिस्से में भारत बंद का विरोध कर रहे हैं। वहीं इस बंद को जनता दल यूनाइटेड सांसद RCP सिंह ने ढोंग बताया है। पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद इस मामले पर अध्यादेश लाया जा सकता है। हाल ही में विपक्ष के सरकार पर अदालत में लचर पक्ष पेश करने का आरोप लगाते हुए केंद्र ने इस मामले में अध्यादेश लाने की मांग की थी, जिस पर जावड़ेकर ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा था कि सरकार हमेशा सामाजिक न्याय के पक्ष में है। पुनर्विचार याचिका खारिज होने की स्थिति में केंद्र सरकार ने अध्यादेश या विधेयक लाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि इस मामले में बिल कैबिनेट के सामने लंबित है। वहीं इस मामले पर सभी विपक्षी पार्टियां भी मोदी सरकार पर अध्यादेश लाने की मांग कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद मोदी सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।